स्टूडेंट्स, आप सभी का न्यू फ्यूचर टेक्निकल में स्वागत है। मैं राहुल विश्वकर्मा आज आपके जो टॉपिक लेकर आया हूँ उस टॉपिक का नाम है डी टॉपिक। स्टूडेंट्स, अक्सर हमारे पास एक कन्फ्यूज़न होती थी कि हम कभी भी अक्सर हमेशा सुना करते थे कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल आते थे, जैसे कि वह घूमता था, मैं दौड़ता था, आपने कुछ खाया, उसने मुझे मेरी बात सुना। ऐसे कुछ एग्जाम्पल को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो इस टॉपिक में जो डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक हमारे डिड है, जिसकी पहचान होती है लास्ट वर्ड ता, था, ती, थे या ई, ए ऐसे। अगर इसको ग्रामर के माने तो इसको बोलते हैं पास्ट इंडिफरेंट टेंस, but this time we are learning the English classes and English speaking courses classes. So it is topic name of did topic. The topic of did we can use in the past time. इस टॉपिक डिड हमारे जो होती है इसको पास्ट टाइम में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे एग्जांपल बनाएंगे, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमको स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर हमारा फर्स्ट जो है उसका नाम है पॉजिटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है सकारात्मक वाक्य। अगर डिड टॉपिक को अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव हमको लगाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लगाना है सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब सेकंड फॉर्म, आफ्टर ऑब्जेक्ट, आफ्टर टाइम। डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा मेरे वीडियो में वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या होते हैं, सेकंड फॉर्म क्या होते हैं, थर्ड फॉर्म क्या होते हैं। अगर नहीं देखा है तो फिर से देख लीजिएगा। तो पहले लगाना सब्जेक्ट, वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाना ऑब्जेक्ट, और लास्ट में टाइम अगर आता है तो लगा लेना है। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, आप खाना खाएं। हमको लास्ट में पहुंचना है ए हमारे इस टॉपिक डिड में आया, और आप खाना खाएं, इससे लग रहा है कि हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो हमको कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लगाना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का नाम है आप यानी यू। देन वर्ब खोजना है, वर्ब हमारे काम क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, तो खाने के से डी, लेकिन सेकंड फॉर्म लगाना तो हो जाएगा एट, यू एट। आफ्टर ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, एट द फूड। टाइम नहीं है इसलिए फुल स्टॉप कर देते हैं। सेकेंड एग्जांपल मानते हैं, वह किताब पढ़ती थी, द टॉपिक, वह किताब पढ़ती थी। इसके तरफ फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू इसका फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, द नेम ऑफ सी, एंड देन वर्ब सेकंड फॉर्म रीड का सेकंड फॉर्म रीडियो होता है, देन रीड अप टू द ऑब्जेक्ट, रीड द बुक। तो ये हमारा स्ट्रक्चर फर्स्ट था रीड टॉपिक के लिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर नंबर सेकंड, जिसका नाम है नेगेटिव सेंटेंस। इफ you want to say in negative sentence, you have to learn the negative sentence. अगर आपको नेगेटिव में कुछ करना है तो आपको ये टॉपिक को नेगेटिव में बोलना है तो आपको नेगेटिव स्टडी करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक के गार्डिंग बता रहा है नेगेटिव में सबसे पहले लगाना सब्जेक्ट, आफ्टर डिड नॉट, आफ्टर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट टाइम। जब यहाँ पे डिड नॉट आ गया, यहाँ पे जब डिड टॉपिक आ जाती है तो यहाँ पे हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म ना होकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन जाता है। इसके एग्जांपल मान लेते हैं, मैं आपको पढ़ाता था टॉपिक ऑफ डिड, मैं आपको पढ़ाता था, ये पॉजिटिव एग्जांपल। लेकिन अगर इसको नेगेटिव में समझना तो इसमें नेगेटिव नहीं लगाना है, मैं आपको नहीं पढ़ाता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, द नेम ऑफ आई, आफ्टर डिड, आफ्टर नॉट, आफ्टर teach, after you. I, subject, did not, it is my topic, and verb in a teach, and object is a you. तो ये टॉपिक आपके टॉपिक डिड की स्ट्रक्चर फर्स्ट का एग्जांपल आपने देखा, सेकंड का एग्जांपल देखा। अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर नंबर थर्ड। अभी आपने जो टॉपिक देखा डिड टॉपिक आपने स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड देखा। अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर नंबर थर्ड। इफ यू वांट टू आस्क टू एनीबॉडी about to confirm the any of the object, अगर आप किसी भी पर्सन से कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं और भी कंफर्म करवाने के लिए कर रहे हैं तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा। इस मेथड का नाम है एस आर ओ टाइप इनटू वीडियो सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं कि मैं हूं कौन, मैं राहुल हूं कि कोई और है, तो आप वहां पे यूज करते हैं क्या आपका नाम राहुल है, आर, आप ऐसा बोलते हैं आर यू राहुल। तो इस टॉपिक को, इस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, सेंटेंस हमारा होता है स्ट्रक्चर थर्ड, इसका नाम है एस आर ओ टाइप इनटू वीडियो सेंटेंस।
if you want to ask something to anybody with the structure thoughts in the topic, so first of all use date and after subject and after verb first form after object and time. अगर आप इस डी टॉपिक को थर्ड के माध्यम से लगाना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट लगाना पड़ेगा, देन सब्जेक्ट, देन वो फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन टाइम. एग्जांपल मान लेते हैं, जस्ट सी एग्जांपल, क्या आप हिंदी लिखते थे? क्या आप हिंदी लिखते थे इज टॉपिक ऑफ डेट. क्या फर्स्ट आया तो इस्तेमाल होगा इस थर्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, after you subject and after verb first form write, after write Hindi. That is question. Did you write Hindi? क्या आप हिंदी लिखते थे? Did you write Hindi? अगर आप लिखते थे तो यस पे आंसर बोलते हैं, यस आई. यस आई. राइट का हो जाएगा रोट. यस आई रोट हिंदी, क्योंकि हमारा इस जगह फर्स्ट पॉजिटिव हो गया. अगर आप नहीं लिखते हैं तो बोलेंगे नो आई डिड नॉट राइट हिंदी. ये हमारा पॉजिटिव आंसर हुआ, हमारा निगेटिव आंसर हुआ. हमने क्वेश्चन किया थर्ड पे और हम दे सकते हैं. अगर आप यस हैं तो बोलेंगे यस आई रोट हिंदी, नो है तो बोलेंगे नो आई डिड नॉट राइट हिंदी. बट अगर आपको अधिक क्वेश्चन करना, इफ यू वांट टू आस्क मोर क्वेश्चंस यू विल हैव टू लर्न द स्ट्रक्चर नंबर 4. अगर आप किसी भी पर्सन से ज्यादा क्वेश्चन करने से अधिक क्वेश्चन क्या से अलावा क्वेश्चन करने हैं तो आपको लगाना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा स्ट्रक्चर नंबर 4. इसका नाम है क्वेश्चन वर्ड टाइप इंटीग्रेटेड सेंटेंस. सो इस डेट के अकॉर्डिंग मानते हैं. इसके एग्जांपल से आप यहाँ लिखे, क्या आप हिंदी लिखते थे? मैंने बोला यस आई रोट हिंदी, मैं हिंदी लिखता था. लेकिन अब मैं पूछना चाहूंगा कि आप हिंदी कब लिखते थे? आप हिंदी कब लिखते थे? अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमारा हो गया कब. कब मीन्स होती है व्हेन, then did, then you, then write, then हिंदी. इसमें से कोई डिफरेंट नहीं है, सब कुछ वही रहेगा. बट यहाँ पे हमारा एक इंक्रीज हो गया, इसका नाम है क्वेश्चन वर्ड. अब इसके एग्जांपल मान लेते हैं. इसका हमेशा एग्जांपल, इसका जो हमेशा आंसर होता है हमारा, हमेशा इसका आंसर हमारा पॉजिटिव पे होता है. तो हम हिंदी कहाँ लिखते थे हम बताएंगे. कब लिखते थे? बोलेंगे आई रोट हिंदी एट माय स्कूल. मैं हिंदी अपने स्कूल में लिखता था. तो एग्जाम्पल थे डियर स्टूडेंट. आपने डी टॉपिक में थर्ड फोर्थ एंड फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकेंड एंड फोर्थ भी स्टडी किया. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें. और अगर वीडियो अच्छा लगे, इसमें जो भी कमियां आपको दिखाई दे प्लीज़ कमेंट करिएगा. थैंक यू सो मच.